हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ विवेक कुमार मित्तल। आज हम यहाँ पर जेईई मेंस का जो पेपर हुआ है मॉर्निंग शिफ्ट में, उसके सॉल्यूशन यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो 1 to 15 के जो सॉल्यूशन है हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, तो 16 से यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं। तो 16 जो क्वेश्चन है, तो इसमें क्या दे रखा है हमारे पास, एस के हमें दे रखा है 1 + 2 + 3 एंड सो ऑन के, एंड दिस होल इज डिवाइडेड बाई के। तो यहाँ से जो एस के है ये हमारे पास कितना आ जाएगा, दिस इज k इंटू के प्लस 1/2 एंड डिवाइडेड बाई k, सो दिस इज k प्लस 1/2। नाउ समेशन j1 to n एस जे स्क्वायर, ये हमें इतना दे रखा है। तो अब क्या लिखेंगे अपन, समेशन j प्लस 1/2 रेज टू पावर 2 j गोज फ्रॉम 1 to n। तो इसका वैल्यू हमें यहां पर कैलकुलेट करना है, हेंस यहां से फिर अपन एबीसीडी इवेल्युएट करेंगे। तो देखो ये कितना आ जाएगा, ये 1/4 को तो अपन समेशन से बाहर निकाल लेते हैं। देन हमारे पास क्या आएगा, समेशन j1 to n, j प्लस 1 का स्क्वायर। तो j अगर 1 रखेंगे तो 2 स्क्वायर, देन 2 रखेंगे तो 3 स्क्वायर, एंड सो ऑन, n रखेंगे तो n प्लस 1 का होल स्क्वायर। नाउ इसका वैल्यू हमें कैलकुलेट करना है, तो इसका एक फॉर्मूला होता है हमारे पास, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर एंड सो ऑन प्लस n स्क्वायर। तो ये n प्लस 1 स्क्वायर तक जा रहा है यहाँ पे, और 1 स्क्वायर यहाँ पर क्या है, मिसिंग। तो यहाँ पर अपन ने 1 ऑलरेडी लिख दिया है सब्ट्रैक्ट करने के लिए। तो ये सम कितना आएगा, 1/6, और जो n का रोल है वो कौन प्ले कर रहा है, n प्लस 1। सो 1/6 n प्लस 1 n इंटू n प्लस 1, सो यहां पे क्या आ जाएगा, n प्लस 1 प्लस 1, सो n प्लस 2, देन 2 ऑफ n प्लस 1, सो दैट इज 2n प्लस 2 और प्लस 1, सो 2n प्लस 3। तो इसको अगर हम कैलकुलेट करें तो ये कितना आएगा हमारे पास, तो यहां पर अपन 6 को बाहर ले लेते हैं। सो दिस इज 1/24। नाउ और अगर इसको मल्टीप्लाई करें n प्लस 1 n प्लस 2, सो दैट इज n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 2 और इंटू 2n प्लस 3। और क्योंकि हमने 6 को बाहर ले लिया है तो यहां क्या आएगा, -6। नाउ अब ये कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू कितना आएगा, 1/24, और हम देख सकते हैं जो कांस्टेंट टर्म है 6, ये 6 से कैंसिल आउट हो जाएगी। तो यहां पर जो n है ये तो बाहर आ जाएगा हमारा, तो अंदर क्या बचेगा, n क्यूब का कोफिशिएंट है 2, तो वो 2n स्क्वायर रह जाएगा, प्लस n स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या बनेगा, 3n स्क्वायर प्लस 6n स्क्वायर, दैट इज 9n स्क्वायर, और n बाहर ले लिया हमने तो 9n, और n का कोफिशिएंट 3n इंटू 3, दैट इज 9n, और 2 इंटू 2n, दैट इज 13n, सो प्लस 13। तो अब ये अपन कंपेयर कर सकते हैं इससे। तो a हमें दे रखा है स्मॉलेस्ट पॉसिबल नेचुरल नंबर, तो a का वैल्यू ऑफ कोर्स कितना लेना पड़ेगा हमें, 24। ऐसा नहीं है, कुछ मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं। तो b कितना आ गया हमारे पास, यहां से 2, और c का वैल्यू आएगा 9 एंड d इज 13। तो अब ऑप्शन अगर हम चेक करें तो फर्स्ट ऑप्शन इज a प्लस b इज डिविजिबल बाई d। तो a प्लस b कितना आएगा, 26, दैट इज डिविजिबल बाई d। तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। नाउ इसी तरीके से अपन बाकी के ऑप्शन भी चेक कर सकते हैं, वो ऑफ कोर्स इसमें कैसे आएंगे, गलत आएंगे। तो अब अपन चलते हैं इसमें आगे क्वेश्चन की तरफ। इससे पहले अगर इस क्वेश्चन को अपन रेट करना चाहें तो ये क्वेश्चन इजी टू मॉडरेट लेवल में अपन रख सकते हैं। क्वेश्चन वैसे बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है सीक्वेंस सीरीज में, बट थोड़ी सी बस एक कैलकुलेशन है जो ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग नहीं है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, a set A has 5 elements and set B has 2 elements. Find the number of ways of selecting subsets from A cross B such that every subset contain minimum 3 and at most 6 elements. तो सबसे पहले अपन A क्रॉस B में एलिमेंट्स निकाल सकते हैं, n ऑफ A क्रॉस B। तो इसका क्या फॉर्मूला होगा, n ऑफ A इंटू n ऑफ B। तो A में एलिमेंट्स हमारे पास 5 हैं और B में कितने हैं, 2। तो A क्रॉस B में हमारे पास टोटल एलिमेंट्स आएंगे 10। नाउ
हमें सबसेट्स बताने हैं तो टोटल सबसेट्स तो 2 की पावर 10 होते हैं, लेकिन हमें उनमें ऐसे बताने हैं ताकि हर सबसेट के अंदर कम से कम 3 एलिमेंट और मैक्सिमम 6 एलिमेंट्स। तो क्या इसका आंसर आएगा, नंबर ऑफ रिक्वायर्ड सबसेट्स, तो 10 में से 10 एलिमेंट है ए क्रॉस बी, तो उसमें से या तो अपन 3 एलिमेंट सेलेक्ट कर लें, कोई भी 3 सेलेक्ट करेंगे तो उतने 3 के सबसेट बन जाएंगे, या फिर 4 एलिमेंट होंगे सबसेट में तो उतने सबसेट बनेंगे 10C4, या 5 एलिमेंट होंगे सबसेट के अंदर तो वो होंगे 10C5, या फिर कितने एलिमेंट हो सकते हैं 6, तो 6 एलिमेंट के कितने सबसेट्स आएंगे 10C6। नाउ अब इसे अपन कैलकुलेट कर सकते हैं, यहाँ पे 10C3 कितना आएगा 10 इंटू 9 इंटू 8 और डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल दैट इज 6 प्लस 10C4 और 10C6 ये दोनों सेम आएंगे, सो दिस इज 2 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 और डिवाइडेड बाई 4 फैक्टोरियल दैट इज 24 प्लस 10C5 दैट इज 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 और डिवाइडेड बाई 5 फैक्टोरियल दैट इज 120। तो ये कैलकुलेट अगर करें तो 6 है और ये 90, सो दिस इज 15, सो फर्स्ट टर्म इज 120। नाउ दिस इज 24, सो 8 इंटू 9 72, सो इसे 3 टाइम्स अपने कैंसिल आउट कर दिया, 20 इंटू 3 60, 60 इंटू 7 420 प्लस नेक्स्ट ये 120 यहां पे लिखा है ये 12 हो गया और 6 से 12 2 टाइम्स एंड देन 4, तो ये कितना बनेगा अपने पास 28 इंटू 9, सो दैट इज 280 माइनस 28, 280 माइनस 28 तो 2 और ये कितना बनेगा 5 7 2 5 देन 2 252, तो ये हमारा क्या आंसर आएगा यहां से 2 एंड 9 4 और 2 6 और 1 7 792 इसका आंसर यहां पर हमारे पास आ जाएगा। तो अगेन इस क्वेश्चन को अगर अपन देखें तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, पीएनसी के अंदर या फिर सेट्स का भी इसे दोनों का मिक्सचर अपन समझ सकते हैं, तो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, बस थोड़ी सी एक कैलकुलेशन वाला पार्ट इन्होंने जरूर दिया है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम स्टैटिस्टिक्स एंड क्वेश्चन इज दिस डेटा इज गिवन टू अस x by 10 12 4 6 8 12, यहाँ पर इसका मैं मीन और वेरिएंस दे रखा है और x और y का वैल्यू यहाँ पर पूछा गया है। तो ये बहुत ही एक आसान क्वेश्चन है, अपने को 2 इक्वेशन यहाँ से बन जाएंगी, एक मीन और वेरिएंस का और x और y का अपन बहुत आसानी से वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखो सबसे पहले मीन का फॉर्मूला लगाएंगे x प्लस बाई प्लस सम ऑफ ऑल नंबर्स, है ना, तो इन नंबर्स को अगर अपन ऐड करें तो ये कितना बनेगा 10 12 22 प्लस 4 26 और 6 32 और 8 40, सो 52 एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट 9 इंटू नंबर ऑफ टर्म्स, तो नंबर ऑफ टर्म्स यहां पर कितने आ रहे हैं 8, तो x प्लस बाई जो हमारा आ जाएगा यहां से दैट इज 20। नाउ वेरिएंस का क्या फॉर्मूला होता है अपने पास 9.25, ये वेरिएंस दे रखा है एंड दिस इज समेशन xi स्क्वायर डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ टर्म्स दैट इज 8 माइनस मीन का होल स्क्वायर, तो मीन कितना है अपने पास 9, तो यहां से हमारे पास जो वैल्यू आ रही है ये फॉर्मूला लगाएंगे 9.25 एंड दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर प्लस स्क्वायर ऑफ दीज नंबर 10 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाई 8 और माइनस 81। तो इन दो इक्वेशन से अपन x और y का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, तो x यहां पर 13 आ जाता है और y का वैल्यू आएगा 7। तो अगर अपने को ये वैल्यू निकालनी है नाउ तो ये कैलकुलेट कर सकते हैं अपन, है ना, 3x दैट इज 39 माइनस 2y तो 14 और इसका होल स्क्वायर हमें बताना है, तो 39 माइनस 40, सो ये आ जाएगा अपने पास 9 और 4 5 25 का स्क्वायर दैट इज 625, तो सेकंड इसका आंसर होगा। Now, next question is from vector. If dot product of two vectors is 12, so a dot b हमें कितना दे रखा है 12, and cross product is this, और a cross b इसका वैल्यू हमारे पास कितना दे रखा है 4i कैप प्लस 6j कैप प्लस 8k कैप, और हमें बताना है प्रोडक्ट ऑफ मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर्स,
सो दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, इनका स्क्वायर बताना है ना, प्रोडक्ट ऑफ मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर, सॉरी स्क्वायर नहीं, मॉड ऑफ ए वेक्टर इनटू मॉड ऑफ बी वेक्टर, ये वैल्यू हमें बतानी है यहां पे। तो ये बहुत ही एक आसान फॉर्मूला होता है वेक्टर के अंदर, लैग्रांज आइडेंटिटी, उसका यूज करेंगे। तो क्या है लैग्रांज आइडेंटिटी, ए डॉट बी का स्क्वायर प्लस ए क्रॉस बी का स्क्वायर एंड दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर का स्क्वायर। तो यहां से हमारे पास अगर रखें तो ये कितना आ रहा है 144 ए डॉट बी का स्क्वायर। नाउ ए क्रॉस बी, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा 16 और 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, सो 116। सो दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर का स्क्वायर। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, तो इनका प्रोडक्ट हमारे पास कितना आएगा 144 और 16, ये बनेगा 160 और 100 260, स्क्वायर रूट ऑफ 260। तो इसमें से अब अगर अपन देखें तो ये 65 इंटू 4 बन रहा है ना, तो 2 रूट 65, तो इसमें हमारे पास सेकंड इसका आंसर आ जाएगा। तो अगेन ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन है, वेक्टर के अंदर कैलकुलेशन भी आसान, हर तरीके से आसान है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम डेफिनेट इंटीग्रेशन, और क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, एफ एक्स इज गिवन एज एक्स प्लस 0 to 1 टी इंटू एक्स प्लस टी एफ ऑफ टी डी टी, और एफ ऑफ 0 हमें निकालना है। तो ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है एक डेफिनेट इंटीग्रेशन के अंदर। हमारी शीट्स में भी ये दे रखा है, डेटा थोड़ा सा डिफरेंट होगा और कई बार एग्जाम्स में भी ये पूछा जा चुका है। तो देखो इसमें क्या करते हैं, जो एफ एक्स है, एफ एक्स जो है इसको हम लिखेंगे एक्स प्लस, तो देखो पहला जो x है ये बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन से क्योंकि t के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो t 0 to 1 t f ऑफ t dt, और दूसरा जो इंटीग्रल आएगा वो क्या बनेगा हमारा 0 to 1 t स्क्वायर f ऑफ t dt। नाउ ये वैल्यू हमारी कोई कांस्टेंट आएगी और इसको नाम दे देते हैं अपन a, और ये भी एक कांस्टेंट आएगा, इसको नाम दे दिया हमने यहां पर b। तो अब एफ एक्स जो है ये लीनियर फंक्शन आ गया हमारे पास, तो इसको लिखेंगे अपन 1 प्लस ए इंटू एक्स और प्लस बी। अब इसमें अननोन रह गया हमारे पास ए और बी, तो देखो ए और बी का वैल्यू कैसे हम निकालेंगे, इसका यूज करेंगे जो ए अपन ने माना है। तो ए जो है ये हमारा कितना है 0 to 1 टी इंटू एफ ऑफ टी, तो वो मिलेगा 1 प्लस ए इंटू टी और प्लस बी इंटू डी टी। तो इसको कैलकुलेट अगर करें तो 1 प्लस ए टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन आएगा टी क्यूब बाई 3, सो 1 प्लस ए बाई 3 और प्लस बी इंटू टी, सो बी बाई 2। तो एक रिलेशन तो यहां हमें ऑब्टेन्ड हो गया ए और बी में। दूसरा रिलेशन अपन यहां से निकालेंगे, बी जो है ये हमें गिवन है 0 to 1 टी स्क्वायर और एफ ऑफ टी, तो उसको लिखना है 1 प्लस ए इंटू टी प्लस बी और इंटू डी टी। तो ये वैल्यू कितना आएगा हमारे पास टी क्यूब, सो 1 प्लस ए और टी क्यूब का इंटीग्रेशन आएगा टी की पावर 4/4, सो बाई 4 प्लस बी टी स्क्वायर, सो बी बाई 3। नाउ इन दोनों इक्वेशन को हमें यहां पर सॉल्व करना है, फर्स्ट और सेकंड को। तो फर्स्ट और सेकंड को अगर सॉल्व करेंगे तो a का जो वैल्यू है ये आएगा हमारे पास 25/23 और जो b का वैल्यू है ये आ जाएगा 18/23। इन दोनों को सॉल्व कर सकने के बाद तो हमारा जो आंसर है वो क्या बताना है 23/2 f ऑफ 0, सो 23/2 और f ऑफ 0 जो आएगा वो कितना आ जाएगा अपने पास b, तो b का वैल्यू कितना है 18/23। तो यहां से हमारा कितना आंसर आ गया इसका 9। तो ये थोड़ा सा क्वेश्चन मॉडरेट टू टफ साइड है, लेकिन अगर किसी बच्चे ने इस क्वेश्चन को कर रखा है तो वो काफी फास्ट होकर इस क्वेश्चन को बना सकता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम स्ट्रेट लाइन, और क्वेश्चन में दे रखा है सरकम सेंटर ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय दीज 3 लाइंस इज अल्फा कॉमा बीटा, और हमें इसका वैल्यू बताना है अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस बीटा।
तो ऐसे क्वेश्चंस में जब सर्कम सेंटर ऑर्थो सेंटर पूछा जाता है तो हमें ये देखना चाहिए कि ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल है या नहीं। तो यहां पर ये साफ दिख रहा है कि ये दोनों जो लाइंस हैं ये कैसे आ रहे हैं, परपेंडिकुलर। तो क्लियरली ये राइट एंगल ट्राइंगल यहां पर बन रहा है। तो अगर अपन ये ट्राइंगल्स के 3 लाइंस यहां पर बना दें, एक अपन मान लेते हैं ये 3x माइनस 4y इक्वल टू -5, लेट्स से दिस पॉइंट इज A, दिस इज B एंड दिस इज C। सो BC लाइन जो आएगा दैट इज 4x प्लस 3y इक्वल टू 53 और AC जो आएगा x माइनस y इक्वल टू 1। तो राइट एंगल ट्राइंगल में सरकम सेंटर हाइपोटेन्यूज का क्या आएगा, मिड पॉइंट। तो हमें A और C के बेसिकली कोऑर्डिनेट निकालने हैं। तो A का कोऑर्डिनेट अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, इन दोनों लाइन को अगर अपन सॉल्व करेंगे तो जो A का कोऑर्डिनेट है वो 9,8 हमारे पास आ जाएगा और अगर अपन C का निकालेंगे कोऑर्डिनेट तो ये आएगा अपने पास 8,7। तो जो अल्फा है ये हमारे पास कितना आ जाएगा, A और C इनका जो मिड पॉइंट है वो है अल्फा कॉमा बीटा। सो अल्फा इज 17/2 एंड बीटा जो है ये वैल्यू भी कितना आ रहा है, 15/2, 8 प्लस 7/2। तो अब ये वैल्यू अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। अल्फा माइनस बीटा इज 1, सो 1 प्लस अल्फा प्लस बीटा 32/16, 16। तो 17 यहां पर इसका अपने पास आंसर आ जाएगा। तो अगेन ये भी एक बहुत ही आसान क्वेश्चन है स्ट्रेट लाइन के अंदर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम क्वाड्रेटिक इक्वेशन और क्वेश्चन में हमें दे रखा है रूट्स ऑफ दिस क्यूबिक इक्वेशन x³ प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 आर अल्फा बीटा गामा। और हमें ये वैल्यू पता है बीटा गामा और अल्फा जो है -1 के बराबर है और ये वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। तो हमें रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट बस लिखना है और इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे उन रिलेशंस को। सो फर्स्ट अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इसका वैल्यू यहां पर कितना आएगा, 0। तो अल्फा हमें पता है -1, तो बीटा प्लस गामा जो है ये हमारा कितना आ जाएगा, 1। नाउ सम ऑफ रूट टेकन 2 एट अ टाइम दैट इज अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा और उसका वैल्यू है -1 प्लस गामा अल्फा और ये वैल्यू है b के बराबर। तो इसको भी सिंप्लीफाई कर देते हैं। अल्फा अगर कॉमन लें तो बीटा प्लस गामा बचेगा जो यहां से अपन ने 1 पुट किया एंड दिस इज इक्वल टू b प्लस 1 और अल्फा का जो वैल्यू है वो है -1, तो b हमारे पास आ जाएगा -2 के बराबर। नाउ थर्ड रिलेशन इज अल्फा बीटा गामा और ये हमारे पास आएगा -c। तो अल्फा -1 है, बीटा गामा ये भी -1 है, तो c का वैल्यू जो है वो कितना आएगा, -1। नाउ इन वैल्यूज को अपन यहां रख सकते हैं इस रिलेशन में, तो अपना आंसर आ जाएगा b³ दैट इज -8, c³ दैट इज -1 माइनस ऑफ अल्फा क्यूब सो +1 और 6 टाइम्स बीटा क्यूब प्लस गामा क्यूब। तो उसको हमें क्या लिखना है, बीटा प्लस गामा का होल क्यूब -3 बीटा गामा सो +3 इंटू बीटा प्लस गामा 1। तो ये कैलकुलेट करेंगे तो -8 और प्लस कितना बन रहा है, 24, सो 16 यहां पर इसका हमारा आंसर आ जाएगा। तो अगेन ये भी काफी स्ट्रेट क्वेश्चन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम लिमिट। तो इसमें हमें दे रखा है लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 1 माइनस कॉस स्क्वायर 3x और साइन क्यूब 4x और डिनोमिनेटर में है कॉस क्यूब 4x तो इंटू ln 1 प्लस 2x रेज टू पावर 5। तो ये अगर इंडिटरमिनेंट फॉर्म देखें तो 0/0 अपना बन रहा है। तो अपन स्टैंडर्ड लिमिट यहां यूज करते हैं, लिमिट x टेंडिंग टू 0 कॉस क्यूब 4x। तो ये तो कांस्टेंट है 1, इसको अपन ने लिख दिया। इसमें 1 माइनस कॉस स्क्वायर 3x तो 1 प्लस कॉस 3x और 1 माइनस कॉस 3x डिवाइडेड बाई 3x का होल स्क्वायर और इंटू 9x स्क्वायर। ये भी स्टैंडर्ड लिमिट है, साइन क्यूब 4x डिवाइडेड बाई 4x का होल क्यूब। अब ये स्टैंडर्ड लिमिट बन जाएगी और इंटू करेंगे 64x क्यूब। नाउ कॉस क्यूब 4x का वैल्यू अपन पुट कर चुके हैं, ln 1 प्लस 2x इसको भी स्टैंडर्ड लिमिट बना देंगे अपन 2x से डिवाइड करके और इसका पावर 5 है तो मल्टीप्लाई करेंगे 32 इंटू x की पावर 5। तो x की पावर 5 यहां से कैंसिल आउट हो गया। तो इसको अगर अपन कैलकुलेट करेंगे
तो ये 18 यहां पर इसका आंसर आ जाएगा। तो ये भी काफी आसान क्वेश्चन है लिमिट के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम कोनिक एंड स्पेशली फ्रॉम पैराबोला। तो इसमें हमें दे रखा है लाइन कट्स दिस पैराबोला एट P एंड Q। तो लेट्स से दिस इज द बाई स्क्वायर इक्वल टू 20x और ये लाइन कट कर रहा है इसको P और Q पर। R इज फोकस ऑफ पैराबोला। तो R का जो कोऑर्डिनेट है बाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, तो ये 5,0 आ जाएगा। एंड सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल PQR, PQR का जो सेंट्रॉइड है ये हमें दे रखा है 10,10 और C माइनस M जो है वो 6 के बराबर दे रखा है। ये एक्चुअली मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, तो थोड़ा सा इसमें डेटा का डिस्क्रिपेंसी हो सकती है क्योंकि इस डेटा का यूज इसमें शायद नहीं आ रहा है। तो लेट्स सी। तो इसमें अपने को क्या करना है, पैरामेट्रिक फॉर्म में इनके कोऑर्डिनेट अपन मान लेते हैं। A का जो वैल्यू है वो 5 है, तो ये आ जाएगा 5 T1 स्क्वायर और 2a T1, तो 10 T1 और Q जो पॉइंट है दैट इज 5 T2 स्क्वायर 10 T2। नाउ सेंट्रॉइड हमें दे रखा है 10, सो 30 दिस इज इक्वल टू 5 टाइम्स T1 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर प्लस 5, सो 5 कॉमन अपन ने ले लिया है तो प्लस 1, सो T1 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर, तो ये वैल्यू अपने पास कितनी आ जाएगी, यहां से 5 आ जाएगी। नाउ बाई कोऑर्डिनेट में अगर अपन लगाएं तो आएगा 10 टाइम्स T1 प्लस T2 और प्लस 0 एंड दिस इज इक्वल टू अगेन 30, सो T1 प्लस T2 ये वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, यहां से 3 आ जाएगी, है ना। और हमें निकालना है PQ स्क्वायर। तो PQ स्क्वायर जो आएगा वो डिस्टेंस फॉर्मूला इसमें यूज करेंगे, 5T1 स्क्वायर माइनस 5T2 स्क्वायर। तो 5T1 स्क्वायर माइनस 5T2 स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 10T1 माइनस 10T2 इसका होल स्क्वायर। तो अगर अपन देखें इसमें ये क्या बन रहा है, यहाँ T1 माइनस T2 का होल स्क्वायर, तो ये वैल्यू अपन निकाल सकते हैं क्योंकि T1 प्लस T2 भी दे रखा है और T1 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर भी दे रखा है और T1 प्लस T2 का होल स्क्वायर, तो वो तो सीधा यहां से आ जाएगा। तो इसको कैलकुलेट करने पे जो हमें आंसर मिल रहा है वो है 325। क्योंकि इस क्वेश्चन में इस डेटा का यूज नहीं हुआ है तो हो सकता है कुछ क्वेश्चन में डिस्क्रिपेंसी हो, बट समहाउ मतलब मिलता जुलता क्वेश्चन यही है 90%। सो थैंक यू। इतने ही क्वेश्चंस अपन ने डेवलप किए हैं 24 मॉर्निंग सेशन के लिए। थैंक यू।